हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिलीप कुमार वेलकम्स ऑन माय यूट्यूब चैनल सन्स क्लासेस। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछली क्लास में यूज ऑफ इज एम आर पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो पास्ट टेंस में वाज वर्ब का यूज होगा। तो हम लोग क्या सीखेंगे? यूज ऑफ वाज वर्ब, यानी वाज वर्ब का यूज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पहचान आपको बता दी थी कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आए, या है, हुआ है, या गा गई है, और उससे पहले कोई नाउन हो, तो हम वहां पर वाज वर्ब का प्रयोग एज मेन वर्ब करते हैं। तो पिछली वीडियो में अगर आपने हमारी देखी होगी तो उसमें पहचान मैंने दी हुई है। तो उसमें प्रेजेंट में था, इसमें पास्ट हो जाएगा, यानी जहाँ पे है आ रहा था वहां पे था आ जाएगा। और जब मैं आगे की क्लास आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर टेंस पे, तो वहां पे गा और गी आ जाता है। फिर भी हम एक बार आपको लिख देते हैं पहचान। जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, था, थी से पहले, था, थी से पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव अवश्य दिया होता है। कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया होता है तो हम वाज वर्ब का प्रयोग, एज अ मेन वर्ब करते हैं, एज अ मेन वर्ब करते हैं, एज अ मेन वर्ब करते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आए और था, थी से पहले कोई, था, थी से पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया हो तो हम वाज वर्ब का प्रयोग एज अ मेन वर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहचान होगी। मैंने और भी 2-3 आपको पहचान बताई थी कि इसमें कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो नॉन डूअर होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा बेटा? नॉन डूअर, यानी सब्जेक्ट इसमें कोई भी काम नहीं करेगा। ये पहले आपको ध्यान देना है। आपको इस टॉपिक पे इसको भी नहीं याद करने की आवश्यकता है। अगर आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, दूसरी बात कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होगी, यानी वर्ब जो होगी वो एक्शन वर्ब नहीं होगी, एक्शन वर्ब नहीं होगी, एक्शन वर्ब नहीं दी होगी, एक्शन वर्ब नहीं होगी। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज यानी था, थी से पहले कोई या तो हमें नाउन मिल जाएगा या क्या मिलेगा? एडजेक्टिव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एडजेक्टिव। यानी ये 3 चीजें अगर आपको किसी वाक्य में मिल रही हैं, यानी सब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए? नॉन डूअर होना चाहिए। वर्ब आपकी एक्शन वर्ब नहीं होनी चाहिए, एक्शन वर्ब नॉट यूज्ड, यानी एक्शन वर्ब नहीं होनी चाहिए। और था, थी से पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव हो तो बेटा विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन यूज वाज वर्ब एज अ मेन वर्ब इन योर सेंटेंस। ठीक है, तो आई थिंक आपको पहचान समझ में आ गई होगी। देखो ये एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ना तो आपको परेशान होने की आवश्यकता है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सो गाइस, जैसा सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। कौन सा सेंटेंस पढ़ते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्यों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम आपको रूल बता दे रहे हैं, थोड़ा सा रूल भी लिख लीजिए क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा, अब यहाँ पे वाज वर्ब का यूज पढ़ रहे हैं तो हमारा वाज हो जाएगा और वर्ब हो जाएगा, प्लस आपका नाउन, प्लस आपका
नाउन या एडजेक्टिव और या तो फिर आपको इसी में कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? वैसे कॉम्प्लीमेंट यही नाउन या एडजेक्टिव ही होता है, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट आते हैं, बस आपको इतना ही रखना है याद, नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है। सो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो गांधी जी महान नेता थे। गांधी जी महान नेता थे। तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे कि था थी से पहले जो देखो नेता आया। नेता क्या है? एक लीडर। नेता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीडर, जो कि एक नाउन है। और यहाँ पे गांधी जी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। गांधी जी की क्वालिटी के बारे में बताया गया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जहां पर किसी व्यक्ति की क्वालिटी, डिसक्वालिटी, उसका प्रोफेशन आदि चीजों का वर्णन हो तो वहां पर हम इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग एज अ मेन वर्ब करते हैं। तो यहाँ पर भी गांधी जी एक महान नेता थे, तो उनकी क्वालिटी के बारे में बताया गया कि कैसे नेता थे, एक महान नेता थे। तो सबसे पहले जैसे हमें गाइस सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो कौन महान नेता था? गांधी जी। यानी हमारा सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम कौन महान नेता था? गांधी जी। तो गांधी जी लिखेंगे गांधी जी। तो गांधी जी गाइस यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इनके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और सभी वाक्यों के साथ किसका करेंगे? वर का, एक्सेप्ट आई, यानी आई को छोड़ करके आई के साथ भी हम वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर, यानी गांधी जी एक महान नेता थे। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, अकबर अच्छा राजा था। अकबर अच्छा राजा था। अकबर अच्छा राजा था। तो देखो इसमें भी था से पहले राजा आ गया, जो कि एक नाउन है। तो कौन अच्छा राजा था? यानी सब्जेक्ट निकालना है तो राजा से पहले क्या लगा देंगे? कौन लगा देंगे। तो कौन अच्छा राजा था? अकबर। तो हमारा सब्जेक्ट निकला है अकबर। क्या निकला है बेटा? अकबर। और अकबर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो अकबर वाज अ ग्रेट किंग, या अच्छा या गुड किंग। अकबर वाज अ गुड किंग। अकबर वाज अ गुड किंग। अकबर वाज अ गुड किंग। ठीक है। तीसरा हम और देख लेते हैं, वह मेरा मित्र था। वह मेरा मित्र था। वह मेरा मित्र था। तो देखो मित्र क्या है? एक नाउन है, था से पहले आ गया और सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कौन मित्र था? वह। तो हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज। और मेरे के लिए माई, और मित्र के लिए फ्रेंड। ही वाज माई फ्रेंड। वह मेरा मित्र था। ठीक है। एक और हम लोग देख लेते हैं, एक और है, तुम मेरे शत्रु थे। तुम मेरे शत्रु थे। तो था से पहले क्या आ रहा है? शत्रु, एनिमी। एनिमी आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा? एक नाउन है हमारा। क्या है? नाउन। तो कौन शत्रु था? तुम। तो तुम के लिए हम लिखते हैं यू, और यू बेटा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो हो जाएगा वर, यू वर, और मेरे के लिए माई हो जाएगा, और शत्रु के लिए एनिमी। ठीक है। आई थिंक आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो नेगेटिव का होगा। हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए नेगेटिव देख लेते हैं। रूल इसमें देख लेते हैं। रूल बस सेम टू सेम रहेगा। सबसे पहले नेगेटिव, तो यहां पर सबसे पहले हमारा हमेशा सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट ही रहेगा। उसके बाद वाज वर होता है, तो वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग चूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग नॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इसके बाद मेन वर्ब नहीं, वाज वर ही मेन वर्ब होती, इसलिए इसके पहले क्या लगा देंगे? इसके बाद में नॉट। प्लस वही हमारा नाउन
या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। राम शहर में नहीं था, राम शहर में नहीं था। तो कौन शहर में नहीं था? राम, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या निकल रहा है? राम, और नहीं शब्द लगा है तो इससे आप जान ही जाओगे कि एक निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम लिखेंगे राम, और राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी यानी वाज होगी, और निगेटिव है तो इसी के बाद हमें नॉट का यूज करना है। तो राम वाज नॉट, कहां नहीं था? शहर में, इन द सिटी, इन द सिटी। ठीक है, दूसरा और देख लेते हैं। वे क्रोधित नहीं थे, वे क्रोधित नहीं थे, वे क्रोधित नहीं थे। कौन क्रोधित नहीं था? वे, सब्जेक्ट क्या निकल रहा? वे, यानी वे को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं दे। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा, कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे वर्ब, और निगेटिव है तो नॉट। तो दे वर नॉट, और क्रोधित की इंग्लिश होती है एंग्री, दे वर नॉट एंग्री। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस था। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वो वाक्य होते हैं जो क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं और क्या शब्द की अंग्रेजी वर्ड ना लिखकर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। या आप कह लीजिए कि फर्स्ट टाइप वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो अभी तक क्या शब्द से मैंने कहा, जो वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होंगे उनकी अंग्रेजी हम वर्ड न लिख करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं या मेन वर्ब का। तो यहाँ पे वाज वर्ब जो है एज अ मेन वर्ब यूज होती है। तो सबसे पहले वाज हो जाएगी या वर हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वही हमारा नाउन हो जाएगा, तो या एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन या एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, क्या वह लड़का निर्धन था? एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह लड़का निर्धन था? क्या वह लड़का निर्धन था? ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या शब्द आया। अगर वो लड़का गरीब होगा तो हम कहेंगे हाँ गरीब है, अगर नहीं गरीब है तो हम बोल देंगे नहीं गरीब है। तो यानी यस या नो में इसका आंसर निकल पा रहा है। तो सबसे पहले कौन निर्धन था? वह लड़का बेटा, एक साथ सब्जेक्ट आ रहा है, यानी इशारा किया गया है कि यानी जो लड़का है वो हमारे पास में नहीं है, कहीं दूर है। तो हम वह लड़का के लिए दैट बॉय का यूज करेंगे। तो दैट बॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब, वाज दैट बॉय, वाज दैट बॉय, और उसके बाद क्या बचता है? निर्धन, तो पुअर कर देंगे। क्या कर देंगे? पुअर, वाज दैट बॉय पुअर, क्या वह लड़का निर्धन था। ठीक है, दूसरा हमारा है क्या कौवा प्यासा था? क्या कौवा प्यासा था? क्या कौवा प्यासा था? थर्स्टी क्या है बेटा? थर्स्टी आपका एक आ जाता है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी किसी की विशेषता बता रहा है, किसकी? कौवे की, यानी वो प्यासा था। ठीक है, कंडीशन बता रहा है, वहां पे स्टेटस उसका क्या है कि प्यासा था थी से पहले यानी प्यासा शब्द आ गया। ठीक है, तो हम जैसा कि यहाँ पर अभी आपको बताया मैंने कि क्या शब्द की अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो कौन प्यासा था? कौवा। तो कौवा भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो वाज द क्रो, वाज द क्रो। ठीक है, क्रो कौवा, तो वाज द क्रो, और प्यासे की इंग्लिश क्या थी? थर्स्टी, थर्स्टी, वाज द क्रो थर्स्टी। ठीक है, आई थिंक आपको ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की। किसकी?
सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्या और क्यों कैसे आदि शब्द आते हैं, तो उन वाक्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो ये आपका रूल यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है रूल, तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, तुम अपने गांव में क्यों थे। तुम अपने गांव में क्यों थे। तुम अपने गांव में क्यों थे। तो यहां पर देख लीजिए सबसे वाक्य के बीच में क्यों शब्द आया है। कहां पे आया है, वाक्य के बीच में, यानी इसका हम ये आंसर जो है यस या नो में नहीं दे सकते। तो ये हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हुआ। तो मैंने कहा कि जिन वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे आदि शब्द आते हैं उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो वाई हमारा यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वाई, और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। कौन गांव में नहीं था, तुम, तो सब्जेक्ट क्या निकला बेटा, तुम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। तो वाई वर्ब, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हो वाई वर्ब। और यहाँ पे एक चीज और है, तुम अपने गांव में क्यों थे। तो वाई वर यू इन योर विलेज। वाई वर यू इन योर विलेज, यानी वाई मतलब क्यों थे, वर मतलब थे, यू मतलब आप, इन मतलब में, योर विलेज यानी अपने गांव में, तुम अपने गांव में क्यों थे। हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट है, सेकंड जो हमारा एग्जांपल है, वे आज अनुपस्थित क्यों थे। वे आज अनुपस्थित क्यों थे। वे आज अनुपस्थित क्यों थे। तो फिर देखो इसमें वाक्य के बीच में क्यों शब्द आ गया, तो फिर क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वाई। वाई जो है रीजन को व्यक्त करता है, किसे एक्सप्रेस करता है, रीजन को। तो वाई, और कौन उपस्थित था, वे, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो वाई वर दे, अनुपस्थित का क्या हो जाएगा, ठीक है, वाई वर दे absent, ठीक है, यानी वो अनुपस्थित क्यों थे, absent, why were they absent, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको विल बी, शैल बी यानी फ्यूचर टेंस पे विल बी, शैल बी का यूज आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।